हेलो दोस्तों। लो आज्ञा लेकर इस सीरीज का न्यू एपिसोड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यंग काई ने अपने घर के बाहर मौजूद सीनियर सुमो और उसके चम्मचों को अपनी चालाकी और पावर दोनों से हराकर भगा दिया था। और ये सारी चीजें सीनियर सिस्टर ने भी अपनी आंखों से देखी थी, जो इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि पेड़ से नीचे गिर जाती है। एंड में हमने देखा था कि यंकाई जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों का यूज करते हुए उस फर्नन से धुआं लेने लगता है, जो उसकी बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी तेजी से रिएक्ट करने लगती है। वो तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को कम डिलीट करने के बाद जब हमारा यंग उस फर्नीचर को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जड़ी बूटियों की सारी पावर को अब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि ये तो कितनी जल्दी खत्म हो गया, लगता है मेरे एट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम पड़ गए। वो तो अपनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वजह से परेशान था। यहां हमें दूसरी तरफ सीनियर समूह को दिखाते हैं, जो कि अपने घायलों में उसी शॉपकीपर की बेटी को किस कर रहे थे, पर रियलिटी तो कुछ और थी। वो अपने उस चमचे को पकड़कर उसके होंठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। बेचारा अपनी इज्जत बचने के लिए जद्दोजहद पे लगा हुआ था। वो चिल्लाकर सीनियर को जगाते हुए कहता है कि ब्रदर क्या कर रहे हैं आप। सुमो के नींद से उठने के बाद जब अपने सामने अपने चमचे को देखता है तो दोनों को ही सोचकर उल्टी आने लगती है कि अगर ने उसे चिल्लाकर नहीं जगाया होता तो दोनों की ऑलमोस्ट किस हो ही जाती। यहां सो मच चिल्लाकर उन सभी से कहता है कि तुम लोग आंधी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो सभी तो बहुत ज्यादा इनोसेंटली जवाब देते हैं कि बॉस आपने ही तो बुलाया था। प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए थोड़ा सोचने के बाद जनाब को याद आता है कि हाँ, उसने ही तो अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए प्लान बनाने के लिए ने यहाँ पे बुलाया था। वो उन सभी से कहता है कि आप जल्दी बताओ कि उस यहाँ का क्या करना है। उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए कह रहा था कि बॉस आप फिक्र मत कीजिए, 4 दिन बाद मैं उसे चैलेंज करके अच्छा मजा झुकाऊंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ने के बाद मैं उसे आपके सामने झुकाऊंगा। ये आइडिया सुनने के बाद और सुन मुंह को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के से कहता है कि तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ से लड़के के इंतजार में 4 दिन वेट करूंगा। मुझे ऐसा कोई आइडिया बताओ जो कि मैं कल के कल ही अप्लाई कर पाऊं। और जब तक तुम में से कोई मुझे एक अच्छा सा आइडिया नहीं देता तब तक तुम में से कोई भी अब सोने नहीं जाएगा। ये धमकी सुनने के बाद तो सभी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी योदिन आगे आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मेरे पास एक कमाल का प्लान है। और फिर वो उसके कान में उस प्लान को डिस्कनेस कर देता है। सोमू की एविल स्माइल देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि उसे ये प्लान सच में बहुत जबरदस्त लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारा यंग सफाई कर रहा था। कोर्टयार्ड की सफाई करते हुए वो खुद से कहता है कि कल की प्रैक्टिस की वजह से मेरी पावर बहुत तेजी से बूस्ट हो गई है, इसलिए आज भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। वो अपने काम में खोया हुआ था, तभी यूतिन्स के सामने आते हुए कह रहा था कि ब्रदर यंग उसे वहां देखने के बाद चौंक गया था। वो उसे कहता है कि क्या काम है जल्दी बताओ। उसे मस्का मारते हुए कह रहा था कि ब्रदर यंग आपने तो सूमो सीनियर को क्या मजा चखाया, आप तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद यहां पर यंग सोच रहा था कि ये तो सोमो का वफादार है ना, तो फिर ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। अचानक से इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। क्या वो तो सीधा सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भी सुमो पसंद नहीं। वो तो कह रहा था कि हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, इसलिए मैं भी उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुमने तो उनके चमचे को मारकर मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। यहाँ उनको समझ नहीं आता कि ये रातों रात उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। वो उससे और ज़्यादा बातें उगलवाने के लिए कह रहा था कि क्या तुम्हें भी सूमो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का लड़का लगता है। एक नंबर का फेक हूं। अड़ियल, घमंडी और चमचू के साथ घूमने वाला यांग ने तो यहाँ पर यूथिन को ही फंसा दिया था, जिसे सुनने के बाद दूर से हमारे सुमूहों को अपनी बुराई बहुत ज्यादा चुभती है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो जाकर यांग का मुंह तोड़ दे, पर उसके साथ ही उसे रोकते हुए कह रही थी कि अरे ब्रदर क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा, नहीं तो हमारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लान वो खराब थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाता है। यहां पर ना जाते हुए भी यूथ्रिन को अपने इकलौती बॉस की बुराई करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे भी वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। और क्यों ना लगे भाई, सीनियर होने के बावजूद भी लड़की छेड़ते हैं अलग अलग। एक लड़की पे उनका दिल आ जाता है, जूनियर्स को बुली करते हैं और अपने साथ इतनी बड़ी गैंग लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है उस गैंग में होने के बावजूद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं समझते।
अपनी इतनी लंबी चौड़ी तारीफ अपने वफादार चमचे के मुंह से सुनकर तो सुमू का दिल फटा जा रहा था। पर फिर से अपने गुस्से को शांत करते हुए वो ये सोचता है कि बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, फिर यंग तुझे तो मैं ऐसा मजा झकाऊंगा ना कि तू महीने भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सो मुंह का चमचा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था यंग को फंसाने की, पर यंग उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कह रहा था कि चलो साथ में जाके बदला लेते हैं। इससे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि कैसी बात कर रहे हो यंग ब्रदर, तुम जानते हो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूं कि उनसे जाके फाइट कर पाऊं, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं ना। तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं यहां पर आपसे सीखूंगा। तुम्हारे वो मूड्स बहुत ज्यादा औसम थे। पावरफुल के साथ साथ स्पीड से भरे ये बोलते हुए यूतीन दो उसे ग्रीट करने लगा था। उसका इस तरीके का रिस्पांस देखने के बाद यंग कहता है कि क्या सच में मेरे मुंह से इतने ज्यादा कमाल किए थे? वो यूतीन से कहता है कि मैंने तो बस को हराया है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था, मेरे मुंह इतने भी कमाल के नहीं है। अपने मन में तो यूतीन भी यही सोच रहा था कि अगर तू लकी नहीं होता ना तो तूने को नहीं हराया होता, और ना अभी मुझे तेरे आंखें से झुककर एक्टिंग करनी पड़ रही होती। अपने गुस्से को संभालते हुए वो यंग से कहता है कि ब्रदर प्लीज आप अपने मुझे मूव सिखा दीजिए, मैं यहां पर आपकी एडवाइस के लिए आया हूं। यांग तो चुपचाप उसकी नौटंकी को देख रहा था। तभी वो कहता है कि ये कुछ रिस्पांस क्यों नहीं कर रहा, लगता है मुझे थोड़ा और प्रेशर देना होगा। ये बोलने के बाद वो तो नौटंकी शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके ऐसे आड़े टेढ़े मुंह देखने के बाद तो यान कह रहा था, तो फिर तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर के पास जाओ ना। पर वो तो उसके हाथ पकड़ करते हुए कह रहा था कि ब्रदर मुझे सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, इसे अपनी मुंह सिखाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। या उनको पता था कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो युतिन से कहता है कि एक काम करो, तुम जांघों के पास जाओ और उसे ऐसे ही मार देना, मेरे अटैक्स की वजह से वो घायल है। अगर तुम उसे पिटोगे तो तुम आराम से जीत जाओगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। पर उस दिन तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है कि ब्रदर, उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूं ना, तो क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूं? यांग ना चाहते हुए भी उसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे पॉइंट्स देने होंगे। पर को लग रहा था कि वो को हरा देगा, इसलिए कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जरूर दूंगा। आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प जो कर रहे हो। और फिर अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें पीटने के लिए मैं थोड़े कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो दे ही सकता हूं। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो पाती से रोकते हुए कह रहा था कि एक मिनट, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तुम मुझसे 3 लेवल ऊपर है ना, फिर तुम मेरे साथ कैसे फाइट कर सकते हो? ये तो सेक्ट रूल के खिलाफ हो जाएगा। यूट्रिन तो पकड़ा गया था, वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मेरा लेवल इससे ज्यादा है। फिर वो अपने छोटे से दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर, पिछले साल मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिससे मेरी कल्टीवेशन लेवल नीचे गिर गई और मैं वीक हो गया। इसलिए अगर देखा जाए तो हम दोनों वो सेम लेवल पर है, तो हम फाइट कर सकते हैं। ये बोलकर योदिन तो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यंग का अब भी एक सवाल था। वो कहता है कि मुझे और भी कुछ पूछना है। बस अब ये देखकर तो सोमू का सब्र जवाब दे चुका था। उसका तो दिल कर रहा था कि वो यंग का गला दबा दे, ये फाइट क्यों नहीं कर रहा। उसके चंपच्चे जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं। नहीं तो वो सच में से कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे ताकि बाद में कोई हेरा फेरी ना हो? तो कह रहा था कि जीतने भी तुम चाहो, मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। पर यंग का कहना था कि नहीं, पहले आप कंफर्म बताइए कि आप कितने देंगे। वो कहता है कि ठीक है, एक पंच का 10 गुना। पर वो तो कह रहा था कि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। और फिर वो उसके कान में कुछ कुछ आता है जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं, और फिर वो फटाफट वहां से निकल जाता है, क्योंकि जो यंग ने उससे मंगवाया था उसे वो लेने जाना था। वो तो कहता है कि यहां से जाना मत, बस मैं थोड़ी देर में आया। ओके, बस उसके जाने के बाद यंग यही सोच रहा था कि भला ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो मेरे तो से पिटने के बदले मुझे पैसे देना चाहते हैं। वो कहता है कि है तो काफी अजीब बात, लेकिन छोड़ो, खैर अपना फायदा हो रहा है तो कौन ज्यादा सोचे, ये सोचकर तो वो अपने काम में बिजी हो गया था। हमें दूसरी तरफ यूथीन को दिखाते हैं जो बैग भर के एलेक्सर के पास ले जा रहा था, क्योंकि ने उससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एलेक्सर मांगे थे। वो तो रास्ते भर में वो ले जाते थे। कह रहा था कि बदतमीज लड़का, उसने मुझसे इतने सारे हर्ब्स मंगाए, पूरे 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कहे। इसके बदले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सारा गुस्सा मैं उसे मार कर उतारूंगा।
वो फटाफट उसके पास पहुंचकर कहता है कि जूनियर ब्रदर देखो, तुमने जो भी मंगाया था मिस सब ले आए। क्या अब हम फटाफट फाइट शुरू कर सकते हैं? हम इसके बाद तो हमारा यांग भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कहता है कि ठीक है, पहले आप शुरू कीजिए, योतिन को तो यही चाहिए था। निक्की और पूछ पूछ वो फटाफट से शुरू कर देता है अपने पंचेस, केक्स और फिस्ट पर जाने या उसके सभी अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। ये सब देखने के बाद यूं दिन एक जबरदस्त पीस तैयार करते हुए उसकी छाती भरते मारता है। पर ये पंच मारने के बाद तो उसी का हाथ सुन्न पड़ गया था। वो तो कह रहा था कि क्या पत्थर जैसी सॉलिड बॉडी है, मेरा तो हाथ ही टूट गया। उसे पता लग गया था कि उसे यहाँ को हल्के में नहीं लेना। इसीलिए वो फिन फ्लो नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू किया गया है। जरूर कर देता है। अब उसकी कल्टीवेशन थी तो काफी ज्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। उसे स्पीड का यूज करते हुए वो यांग के चारों तरफ दौड़कर उसे पंचेस मार रहा था। यांग को दिखाते हैं जो बड़े मजे से उस विंड ब्लू टेक्निक के अंदर खड़े होकर उस मूवमेंट को एंजॉय किया जा रहा था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और यहां यूथिन के हैंड्स तो पूरे रेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आता कि उसकी इतनी पावरफुल टेक्निक इस लड़के को खरोच भी नहीं दे पाई, जबकि लोग तो अधमरे हो जाते हैं। इससे पीटने के बाद वही हमारा यंग सोच रहा था कि कितनी सॉलिड बॉडी मिली है उसे, इसका मतलब उसने कोइंसिडेंसली नहीं बल्कि पावर के साथ हराया था। अपनी सॉलिड बॉडी को फील करते हुए वो तो इतराना शुरू कर देता है। अब इतने सारे टेक्स्ट करने के बाद तो यूथिन का टाइम खत्म हो जाता है। अब यहां की बारी थी उसकी कुटाई करने की, तो वो तो ये केवल स्माइल दे रहा था। और यहां यूथिंग की सांस फूलने लगती है कि अब उसका क्या होगा। यंग ने एक जबरदस्त जंप लगा दिया था जिससे वो डॉज कर लेता है। पर हाथ आए मौके को कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देने वाला था। यंग उसके पीछे पीछे पहुंचकर उसे इतना जबरदस्त किक मार के नीचे भटकता है ना, बेचारे की हालत खराब हो गई थी। उसे तो अपनी नानी याद आ जाती है उस पर। तो हमारा यंग उसके ऊपर चढ़कर उसे काफी जोर जोर से पंचेस मारा था। जरा सोचो, जिस थर्ड लेवल की स्प्रिच और स्पाइडर को उसने अपने पंचेस से मार दिया, उसके पंचेस से बेचारे यूथिन का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो कहता है कि भाई मारेगा क्या, मुझे जान से मैं गिव अप करता हूं, प्लीज जूनियर ब्रदर मुझे जाने दो। अब उसकी ऐसी दर्द भरी रिक्वेस्ट सुनने के बाद यांग उसे छोड़ते हुए कह रहा था कि चलो अब मैं जीत गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को देखकर ऐसा लगता है कि आपको नहीं हरा सकते, पर कोई बात नहीं। अगर आपका नेक्स्ट टाइम भी प्रैक्टिस करने का दिल हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। वैसे फिलहाल मैं जीत गया हूं, इसलिए मैं ये हब्स लेके जा रहा हूं। ओके भाई। उसके जाने के बाद बेचारा यूथेन जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि एक तो मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी गए, मैं पिट के अधमरा भी हो गया, और अब वापस जाने के बाद सीनियर ब्रदर मुझे डांटेंगे। आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होना था, क्योंकि आपने इतना एविल प्लान जो बनाया था। दूर से सूमो, जो ये सारी चीजें अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था, वो सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिर यंग ने यू थिंक को कैसे हराया। उसके चमचे बता देते हैं है कि सीनियर ब्रदर, वो तो बॉडी टेम्परल की 7th लेवल पर है। ये सुनकर तो सोमू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो तो कहता है कि मैंने 100 सालों की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे ने अपने से 3 लेवल है बंदे को पिटकर ढेर कर दिया। उनके हिसाब से तो हमारा यंग 3rd लेवल की बॉडी टेम्परल पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे 4th लेवल ऊपर है। तो फिर आखिर वो उसे कैसे हरा सकता है। वो ये सोच सोच के परेशान हो ही रहा था कि कोई पीछे से उसके कंधे पे टेप करता है। पीछे मुड़ के देखने पे पता लगा था कि ये तो यंग है, जो कि सोमू को थैंक यू बोलते हुए कह रहा था कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, आपने ये सारा सेटअप मेरे लिए रखा, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे हर्ब्स मिल गए। वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को भेजना होना तो मुझे पहले से ही बता देना, मैं खुशी खुशी उनसे फाइट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो सोमू भी लाइक, तुझे कैसे पता लगा कि वो मैंने भेजा था? वो बिना छुपाए बता देता है, कल जब आपके साथ वो आए थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मेरे पास वैसे तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी मेमेनरी बहुत अच्छी है। ये बोलते हुए वो सोमू को टीज कर रहा था। यांग की बातें सुनने के बाद वो दांत पीसते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तूने मुझे अपने प्लान में फंसाया। पर यांग बड़े ही इनोसेंटली आंसर देते हुए कह रहा था कि मैंने कहाँ प्लान बनाया, वो तो आपने बनाया था, मैं तो बस उसे फॉलो कर रहा था। इसके बाद तो वो उनसे कहता है कि आपका दिन अच्छा हो, मैं चलता हूँ। यंग के इस तरीके के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से सुमूह तो बुरी तरीके से किलस चुका था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस गिल्सन के मारे उसका नाम लेता रह जाता है। इसी ही मजेदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।
आज के एक्सप्लेनेशन और एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा।